ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हो, अब इसमें 3 लेग हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यह पता लगाना होता है इसके अंदर, अभी हमें ये नहीं पता ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है या पीएनपी है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास मैंने क्या बोला 2 तरीके के आते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। ऐसे साइज का दिखेगा, जो देखा ऐसे साइज, उसमें ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि उसके अंदर एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी है। तो वह पता लगाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसके अंदर 3 लेग हैं, जिसके अंदर एक बेस है। बेस हमेशा कॉमन होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो कॉमन मतलब कि इसके अंदर जो बेस है वो कॉमन कहलाएगा। कॉमन मतलब किसी को नील वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आती है, ठीक है सर, यानी कि उस पर कोई वैल्यू नहीं आती है। और बेस पर अगर सही तार जाएगी, बेस पर सही तार जाएगी, एक्यूरेट तार जाएगी, तो उस कंडीशन में वह कलेक्टर और इमीटर पर वैल्यू, बेस पर अगर सही तार होगा तो ये समझ जाइएगा कलेक्टर और इमीटर पे वैल्यू आने लगेगी दूसरी तार से। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, समझ में आएगा, मजा आएगा थोड़ा। मल्टीमीटर दिखाना सर, क्या नाम है आपका? ठीक है, ये कर दिया हमने डायोड रेंज सेट। ओके, कल डायोड रेंज पे सेट नहीं किया था, कदे भूल जाते हो, डायोड रेंज भूल गए? वही ना बीप साउंड नहीं। अब ट्रांजिस्टर का नाम क्यों पड़ा? ट्रांजिस्टर का नाम पीएनपी और एनपीएन किस वजह से पड़ा कि भैया टांगों का नाम पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन टाइप, 2 नाम बताया ना मैंने आपको, वो इसकी वजह से पड़ा। अब यहाँ पे ये वाली तार कौन सी है? पॉजिटिव है, तो पी, और ये नेगेटिव, ठीक है। यानी कि या तो टांग होगी नेगेटिव या तो होगी पॉजिटिव, 2 में से एक ही होगी। और कोई है क्या? और कोई तो सप्लाई है ही नहीं, या तो प्लस होगी या माइनस होगी। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर हमारा, मान लेते हैं एक बार, मान लेते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं इसका ये बेस है, ठीक है। बेस जो है, जो तीसरी टांग बेस है, तो अगर ये ट्रांजिस्टर NPN हुआ, ठीक है सर, NPN हुआ, तो इसके बेस पर जो तार आएगी, बेस इसका होगा P, पॉजिटिव, ठीक है। बेस जो होगा इसका क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वायर जैसे ही इस पे जाएगी, यानी कि मल्टीमीटर की लाल तार बेस पर होगी, तो इधर जो है काली तार रखने से, यानी कि दोनों क्या है यहाँ पर? नेगेटिव, यानी कि ये दोनों क्या हो गई? नेगेटिव और नहीं, यानी कि यहाँ पर जो तार आएगी आपकी ब्लैक प्रोब जब यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ से तार हटा के यहाँ रखेंगे तो भी नंबर आ जाएंगे, क्योंकि बेस पर सही तार है। अगर बेस होता हमारा, मान लीजिए ट्रांजिस्टर होता हमारा PNP, तो बेस पर जो तार आती वो कौन सी आती? नेगेटिव, ठीक है। और इन दोनों पे रेड से क्या होता? लाल वाली तार से इन पे नंबर आने स्टार्ट होता। समझे नहीं समझे? नहीं समझे। देखिए ट्रांजिस्टर हमने 2 देखे, एक तो देखा PNP और एक देखा NPN। NPN ट्रांजिस्टर अगर होगा तो उसको चालू करने के लिए बेस पर पॉजिटिव करंट देना पड़ेगा। समझ गए? इतनी बात समझ में आ रही है? बेस का कैसे पता चलेगा? अभी रुक जाओ, मैं पहले समझा रहे, बेस को छोड़ दो अभी, ये भी सिर्फ यहाँ ध्यान दो। सो अभी ये बेस में रखा ना, B लिखा है, तो ये बेस मान के चलो, ठीक है सर। अगर NPN ट्रांजिस्टर है, NPN,
तो उसके बेस पर पॉजिटिव वोल्ट दिया जाएगा तो यहाँ पर नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर है, अभी हमने एनपीएन की बात करी, पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर है तो हमारा बेस नेगेटिव करंट से चालू होता है। ठीक है, चालू होगा तो इधर क्या होगा, वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो समझते हैं, थोड़ा एक प्रैक्टिकली देखते हैं, समझ में आएगा। देखो, हमें ये नहीं पता ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है या एनपीएन है। तो अभी एक ट्रांजिस्टर मान लेते हैं कि हमें लग रहा है कि भैया ये ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप है। कौन सा है? पीएनपी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसका बेस किससे चालू होगा? नेगेटिव से। नेगेटिव से, बिल्कुल। तो अब हमें यहाँ पर हम नेगेटिव को मेन बना लेते हैं पहले। ठीक है, तब क्या करेंगे, 1 बाय 1 इस पे रखेंगे, मेरे को बताते जाइएगा कुछ आएगा। अब मान लीजिए कि सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर हमने मान लिया कौन सा, पीएनपी, यानी कि इसकी 2 टांगे पॉजिटिव होगी और एक टांग नेगेटिव होगी। जो नेगेटिव वाली होगी वो बेस कहलाएगी। वो अभी देखते हैं, बेस इसको स्वाइड करते गोली मारते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा नेगेटिव तार ले लिया हमने, काला वाला। ठीक है, अब मान लीजिए ये बेस है। ठीक है, ये वाली टांग बेस है। अब मैं यहाँ पे तार रख लेता हूँ काली वाली, मल्टीमीटर की मैंने ब्लैक प्रोब यहाँ रख ली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैक प्रोब रख ली। ओके, अब मैं चेक करता हूँ, मान लेते हैं ये बेस है। अब मैं तार लगाता हूँ, देखिए मल्टीमीटर पे कुछ आ रहा है 690 690। चलिए जी, इधर लगाते हैं जी। अब नहीं यानी कि कुछ भी नंबर नहीं आ रहा। मैंने एक चीज बताई थी, अगर बेस पर सही तार होगी सर तो दोनों टांगों पर नंबर आने चाहिए। यानी कि इस पे अभी एक पर आ रहे हैं लेकिन दूसरे पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कि ये टांग हमारी बेस नहीं है। अब बीच पे रखते हैं जी, काली तार ही रखते हैं, चेक करते हैं। अब बताइए कुछ आ रहा है? नहीं, ये भी नहीं है बेस। अब चेक करते हैं, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं यानी कि ये टांग भी हमारा बेस नहीं है। ठीक है सर, चलिए जी, अब इसको रख लेते हैं काली तार को इधर, तीसरे वाले पे चेक करते हैं। कुछ आ रहा है? क्या आ रहा है? 691 नंबर आ रहा है, तार रखते हैं जी, इधर रखते हैं। कुछ आ रहा है इधर? कुछ नहीं आ रहा, यानी कि ये वाला भी बेस हमें नहीं है। अब यहाँ पे हम कौन सी तार यूज कर रहे थे सबसे पहले? ब्लैक वाली। भाई नेगेटिव से पता कर रहे थे कि भैया बेस, अगर ये ट्रांजिस्टर हमने माना क्या था, पीएनपी माना था, तो बेस पर अगर काली तार जाती तो दोनों टांग पर वैल्यू आ जाती है ना, ऐसे ही होता। लेकिन ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन है ही नहीं, क्योंकि काली, अगर एनपीएन होता, सॉरी पीएनपी होता तो इस वजह से वैल्यू शो हो जाती है ना, ऐसे ही है ना। हाँ भाई, मुझे समझ में आ रहा है। अब ये ट्रांजिस्टर, हमें ये तो पता चल गया कि ये पीएनपी टाइप नहीं है, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन टाइप। अब यहाँ पे अगर एनपीएन टाइप है तो वैल्यू किससे आनी चाहिए? इसका बेस किससे इनेबल होगा? एनपीएन है तो पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव ले लेते हैं हम। चलिए, अब मुझे नहीं पता बेस कौन सा है इसमें, कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, अभी ये भी नहीं कंफर्म। सिर्फ अभी ये कंफर्म हो गया ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन, इतना कंफर्म हो गया बस। अब यहाँ पर हम बेस का पता लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब लाल तार को रख रहा हूँ मैं, इस वाले तार पे टांग पे रखा। अब चेक कीजिए, कोई नंबर आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि ये बेस नहीं है। चलिए बीच में रखते हैं, वैल्यू आ रही है? आ रही है। कितना आ रही है? 691। अब 692। ठीक है, अब क्या हुआ? इसमें सर दोनों, एगो ए मीटर होगा, एक कॉल। हाँ जी सर, बेस अब क्या हुआ? बेस कौन सा है? बीच वाला बेस है। बीच वाला बेस हो गया। अब ए मीटर कौन है? और अभी बात कलेक्टर। रुक जाओ एमीटर कलेक्टर को अभी साइड करते हैं, भी कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो फिर से एक साथ दूसरी बार बटन ट्रांजिस्टर। चलिए, तो यहाँ पे रख दिया, बेस पे रख लिया, तो बेस पे हमने लगाया, यहाँ पे दोनों पर वैल्यू होगी। हमें ये कंफर्म हो गया भैया ये वाला हमारा बीच वाला बेस है। बेस है। दिलीप जी, अब मैं वापस तीसरे पे लेके जाता हूँ, चेक कर लेते क्या पता इससे भी आ जाए। कुछ आ रहा है? नहीं अब नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, यानी कि हमारा जो बीच वाला क्या है, बीच पे कौन सी वाली तार है? पॉजिटिव।
तो यहाँ पर कौन सी हो गई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 691, और इधर रखेंगे 93, 92 आ रही है। एक वैल्यू का अंतर है। अब यहाँ पर इमीटर कौन सा होगा, कलेक्टर कौन सा होगा, ये बात भी कर लेते हैं। बेस का तो पता लगा लोगे। हाँ सर। अब इसमें कलेक्टर कौन सा है और इमीटर कौन सा है वो कैसे पता लगेगा, बताओ भाई। जो ज्यादा रहेगा तो वो है कलेक्टर कहलाएगा, एमीटर कहलाएगा, जो कम रहेगा वो कलेक्टर कहलाएगा। जिस पे ज्यादा वैल्यू आ रही है, जिस टांग पे, इस पे देखिए कितनी वैल्यू आ रही है दिलीप जी, देखिए 692, और यहाँ पे 91, यहाँ पे 91 आ रही है, वहाँ 92 आ रही है। तो 91 वाला तो हो गया कलेक्टर, और बहुत ज्यादा वैल्यू वाला एमीटर हो गया। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग भी हो गई, बेस का भी पता चल गया, एनपीएन पीएनपी है वो पता चल गया, कलेक्टर इमीटर टांग का भी चैप्टर पता चल गया। इसका सब लिखा दीजिएगा, क्या ये लिखा दीजिएगा सही रहेगा। क्या क्या चीज पहचान एनपीएन पीएनपी का जो पहचान जो बोले हैं ना, बेस उसके साथ। हाँ लिख लीजिएगा, एक बार खुद से करके देखोगे आप लोग, खुद से करके देखो फिर आगे बढ़ते हैं ना। और देखो टेस्टिंग करते हैं। दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना सर, 00 15 16 हो रहा है, 0.0 18 ऐसा ही आ रहा है। 20 आगे बढ़ते हैं, 20 तक और क्या आ रहा है? 16 उतना ही आ रहा है सर। ये दोनों से क्या आ रहा है? नंबर ठीक है, ये सर क्या हुआ? अरे याद है भाई, याद है, टेंशन खा ली। दूसरे तरफ का देखना सर, यो डायोड इसको सही वाले दिखाओ सर, फिर इसको समझ अभी आएगा। बैक पैनल आया है, इसका कैमरा भी नहीं आया है, देखिए कुछ आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर, तो कैमरा कितने में जाएगा? हाँ? आ रहा है, आ रहा है। 174 एक तरफ से आ रहा है तो ये सही है। है। 2 बजाऊँ फिर? फोन नंबर है तुम्हारे मेरे पास, मेरा फोन कर है ना, बेकार में परेशान होगा ना। आ रहा है आ रहा है एक सर, साइड आ रहा है, एक साइड 0.174। एक साइड आ रहा है, एक साइड आप नहीं आ ये इसका मतलब सही इसका है। मतलब सही क्या हुआ? मतलब किसी भी एक तरफ आ रहा है तो वो सही है। हाँ। किसी भी वन साइड आना चाहिए सर। हाँ। देखिए कुछ आ रहा है, नहीं सर, अब तार पलट कुछ नहीं आ रहा, नहीं क्या आ रहा लिख के? 0L 0 है। OL लिख के आ रहा है, OL लिखिए ओपन लूप, ठीक है। तार को पलटते हैं, अब अभी भी नहीं आ रहा। लगा नहीं है सर वहाँ पे। कुछ आ रहा है? नहीं नहीं सर, OL पहले लिख तो के आ आया रहा था अभी। सर आगे आगे करो ना थोड़ा, अब अब आ अब गया। आ रहा है। आ रहा है ना, हाँ नहीं सर, वन साइड नंबर आ रहा है, एक साइड नंबर नहीं तो आ सही है, रहा, ये सही है, ठीक है। दोनों साइड नंबर आए, वो खराब है। इसको चेक करते जरा, कुछ आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा, तार को पलटते हैं जी, आ गया। आ रहा है, आ रहा है। ठीक है सर। यस। तो ये सही है। 3 पिन वाला में कैसे चेक करेगा सर? नंबर 3 तो पिन नहीं वाले पता में अगर चलेगा। 3 पिन वाला हो, अभी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। 3 पिन वाले में 2 डायोड है, ठीक है, आ गया। ये एक डायोड की पिन हो गई, ठीक है। एक डायोड की पिन, यानी कि ऐसे लगाएंगे तो एक साइड नंबर आया, तार पलटेंगे कोई नंबर नहीं आएगा। फिर इधर से भी ऐसे ही होना चाहिए, एक साइड नंबर आना चाहिए, तार पलट के कोई नंबर। नहीं, 2 डायोड हैं इसके अंदर, अच्छा, ठीक है। जैसे इसको चेक करते हैं री डायोड को, बताइएगा कुछ आ रहा है क्या? आ रहा ना सर, आ रहा है सर। 2.5 2.5 ऊपर वो ग्लो कर गया तो समझ ठीक है, जी बल्ब जल रहा है ना। जी सर। यस सर, सब जल रहा है उसमें, जल जितना रहा है है सब का सब सर, सीरीज में कनेक्शन है ना। हाँ, ठीक है, ये जल रहे हैं तो वो सही है। सही है। डिस्प्ले का चेक कर लेते हैं, एक में लगाएंगे सब चलेगा, सीरीज में है ये भी। नहीं दिख रहा सर, ठीक है, ग्लो कर रहा है ना,
जी सर। ठीक अब ही यार है। तार इसमें पलट के से खराब है। जरूरी नहीं है खराब हो, क्या पता उससे ना हो, उसका अलग कनेक्शन हो, तो एक एक करके ही चेक करना होता है कंपोनेंट को, ठीक है। ग्लो कर गया, ठीक है, तार पलट के चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जल रहा है तो मतलब क्या है, ठीक ही है, ठीक है। ठीक है जी, दिख रहा है। जी सर। जी सर। अब ये यहाँ पर इस तरीके का जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये W40 दो है भाई सर, या एक ये लगा एक ये लगा। 1 2 3 एक देख रहे हो तो? हाँ दिख रहा है, देख रहे हो सर, बड़े 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 देख रहे हैं खाली है। क्या लगा हुआ है, हाँ पर का हेलो राहुल ने दी नहीं क्या टाइप सी, अरे यार बोल देता राहुल और कंपोनेंट आप देख रहे हो, इस तरीके के 3 कंपोनेंट होते हैं, मॉसफेट ट्रांजिस्टर मॉसफेट, ट्रांजिस्टर और पैक डायोड। भाई सी टाइप डाटा केवल दे दो, अभी लेके आऊँ इंक्वायरी ले जाता हूँ, कितना टाइम लगेगा? तो जो आप डायोड देख रहे हैं, जो भी कंपोनेंट देख रहे हैं, इस तरीके के 3 कंपोनेंट होते हैं सेम दिखने वाले। मॉसफेट भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, और शॉर्ट की डायोड भी, यानी कि पैक डायोड हो सकता है, जो भी हमने देखा, ठीक है। तो अभी ये कंफर्म तब होगा कि भाई क्या चीज़ें, वैसे देखने में शेप ऐसा ही नजर आएगा, ये कंफर्म तब होगा जब आप डायग्राम पढ़ेंगे, जब स्कीमेटिक डायग्राम आपको समझाया जाएगा, तो उसमें आपको सिंबल याद रखने हैं। जहाँ पर सिंबल दिखेगा शॉर्ट की डायोड का, तो वो आपका शॉर्ट की डायोड कहलाएगा। अगर मान लीजिए क्या पता है मॉसफेट हो, क्या पता है ट्रांजिस्टर हो, है ना, क्या पता कौन सा है है सर? ये अभी यहाँ पर जो लगा हुआ है ये मॉसफेट है, मैंने चेक किया हुआ है इसको आपने कैसे चेक किया? डायग्राम के थ्रू, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारा है मॉसफेट है, बट याद रखिएगा अगर ऐसा कोई कंपोनेंट दिखता है तो हम तुरंत ये डिसाइड नहीं कर सकते क्या चीज़ लगी हुई है, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी ऐसा होता है, मॉसफेट भी ऐसे ही होता है, और हमारा पैक डायोड भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो डायग्राम जब पढ़ेंगे तो डायग्राम में समझ में आएगा कि किस तरीके का दिखाई देता है, क्लियर है। जी सर। कोई पेश करने का सुविधा नहीं है? अभी सबके कोई लिए? कुछ नहीं है, ऐसे देख के नहीं पता लगा सकता। डायग्राम चेक करके ही पता लगेगा ये। डायग्राम से ही पता लगा। जी जी, डायग्राम से क्लियर है। मल्टीमीटर क्यों कर रहे हो, क्या हो गया मल्टीमीटर से सर अगर ट्रांजिस्टर भी इसमें होगा तो फिर ट्रांजिस्टर तो 2 रंग का होता है, हैं? ट्रांजिस्टर तो 2 प्रकार का होता है, हाँ, एनपीएन और पीएनपी, इसमें कौन यूज होता होगा? दोनों यूज होते हैं इसमें, दोनों यूज, ठीक है। पीएनपी। चलें आगे, यस सर। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये है हमारा फोटो डाटा, पूरे मोबाइल में एक ही होता है, एक ही होता है। एक ही होता है। पूरे मोबाइल में एक ही होता है, वो भी स्मार्टफोन का। ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का लगा ये हुआ दिख है, रहा है आपको, ठीक है। ये खराब नहीं होता है पहली चीज। इसमें भी लाइट लगी हुई है, लाइट लगी हुई है इसमें, एलईडी लाइट। लाइट नहीं होती जी, ये फोटो डायोड, जैसे एलईडी डायोड जो होता है ना। हाँ, अब देखो एक चीज, इसका सिंबल देखो, एरो नीचे है, जी, एरो नीचे है, और इसका सिंबल क्या है, ऊपर है। ऊपर है। एलईडी को ऊपर, यानी कि वो क्या कर रहा है, बाहर की बाहर की तरफ, लाइट। ये रोशनी के लिए काम करता है और ये अंधेरे के लिए, मेरे की ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये डायोड है हमारा फोटो डायोड, ओनली स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा एक ही, ठीक है। इंफ्रारेड सेंसर जिसे हम बोलते हैं, इसको सेंसर भी कहा जाता है, रहने दो ना, तो इसको इंफ्रारेड सेंसर भी कहा जाता है। पूरे मोबाइल में एक ही होता है, ये खराब नहीं होता, खराब ये आपकी गलती की वजह से होता है। जब आप मोबाइल को कभी खोलते हैं ना, जी सर। तब ये आपसे क्या होता है कि इसके ऊपर एक रबड़ लगी हुई दिख रही है, यहाँ पर एक रबड़ लगी हुई दिख रही है, डिस्प्ले में नहीं दिख रही। पीछे इसके ऊपर एक रबड़ लगी होती है, दिख रहा है, जी सर। यस सर। ठीक है। तो जब आप मोबाइल को खोलते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये रबड़ गिरे ना, खो ना जाए। खो गई तो अपना काम करना स्टार्ट कर रही है। बंद कर देगा, ये बात बंद ही कर देगा काम करना ये कैमरा। रबड़ की वजह से। रबड़ की वजह से। अगर फिर अब ये क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए आप किसी को कॉल वगैरह करते हैं, मान लीजिए
अब मान लीजिए हम किसी को यहाँ पे कॉल करते हैं, है ना। जब हम कॉल करेंगे तो कॉल करने में क्या होगा कि जब हम लाइट फोन बंद हो को जाएगी। कान पे लेके जाएंगे तो फोन की लाइट क्या होगी, बंद हो बंद हो जाएगा। जाएगी। बंद होगी, ठीक है। अब मान लीजिए हमको रोटेशन वाली कोई गेम खेलते हैं इस तरीके से, हाँ जी सर। तब भी हमारा सेंसर ही काम करता है। लेकिन जब इसकी रबड़ आप गिरा देंगे, जब आप कॉल करोगे तो जैसे ही आप कॉल मिलाएंगे तो लाइट आपके कान पे लगाने से पहले ही बंद हो जाएगी, यानी कि जब तक कॉल चलेगी हाँ, वो लाइट बंद रहेगी। अच्छा ये प्रॉब्लम बटन दबाने है पड़ेंगे, बटन दबाने पड़ेंगे जब होगा। कई का बटन दबाने से भी नहीं आती है, ठीक है। सर। ये तो बहुत प्रॉब्लम है सर। अगर मतलब अगर ये रबड़ गिर गई तो इन केस अगर ये खराब ही हुआ बैक पर चिपका दो इसको। Yes, अभी क्लास चल रही है, कॉल होना दे यार, इंस्टिक कॉल। वही खराब है। जी अगर रबड़ ठीक है, रबड़ लगी हुई है फिर भी खराब है ये। तो चेंज कर दो उसको, चेक नहीं करना इसको, मल्टीमीटर चेक बैक नहीं करना। ये होता ही सिंगल नहीं, लगा रहा था। एक ही लगा रहा था पूरे फोन, चेंज वैसे ही होगा ना। और ये सामने की तरफ में लगा होता है हमेशा। चेंज करके दिखाएगा भाई इधर। ऐसे नजर नहीं आएगा, इसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है, ये कैमरे से ही नजर आएगा। क्या? दिख रहा है, जी वो बुका रहा है। दिख रहा है यही है सेंसर, जी। सेंसर ये 24 घंटे चलता सारे है, फोनों में होता है। हर फोन में मिलेगा ये। ये देखना सर, मेरे फोन में दिखा दो यार। यही चुल मेरे में ये हर फोन में होता है, ये अभी पूरे समय एप्पल में ज्यादा होता है ये। ये सब में होता है जी। एक बार ये दिखाना कोई सर। हैं? तो यहाँ पर आप लगा हुआ देख रहे हैं, यस तो सर। यहाँ पर लगा हुआ क्या है कि भैया यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। बैटरी कंज्यूम कर रहा है ये। ये करेगा बिल्कुल। अब ये चल रहा है ना, आंखों से नजर नहीं आएगा कुछ भी आपको। नहीं अब ये काम कैसे कर रहा है, मैंने फोन रख दिया, चलिए जी काम कर रहा है ये, ठीक है। अभी यूज हो रहा है, सर ग्लू दे दो मेरे को। ग्लू नहीं लगाएगा, फोन लगाएगा। नहीं लगाएगा तुम दोनों। ये कौन सा फोन है भाई? रबड़ इधर ही पड़ी है, रबड़। हाँ, ये इसमें सामान में पैक कर देना, पहले ढक्कन लगा के फिर ग्लू मारेंगे। तोड़ तो दिया वो था। पेज 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 दे दो ना, वहीं पेज कर इसी- दिया था इसी- वो स्क्रू सॉरी। 26,000 का तो हम ये कैसे काम कर रहा है, अभी ये हमेशा काम करता रहता है। यहाँ पर हम जैसे फ़ोन को अपने हाथ में उठाते तो फ़ोन की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, हमने कोई बटन नहीं दबाया। ये फोन काम सेंसर कर से ही रहा होता है। सेंसर, ठीक है। तो सही काम सारे सेंसर ही। सेटिंग भी होती है कि अगर हम फोन एंड उठा रहे हैं तो अपने आप ही लाइट जल जाएगी। हाँ, इसका। हाँ भाई, जब नेटवर्क की तरफ होगा। ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। इसमें तो लगी नहीं है लगता सर। होगा सेंसर, बिल्कुल होगा ये सेंसर। चारों तरफ से एलईडी लाइट है, ये मतलब लाइट दिखती है चारों तरफ से। हम्म, ये चारों तरफ से दिखती है लाइट। सर इसमें देखिए तो मेरे में क्यों नहीं मिल रहा भाई? लगता है ही नहीं क्या? ये वो है ना कर्व काफी- डिस्प्ले है ना, हेलमेट डिस्प्ले है। स्पीड काफ़ी होगी उसकी। ये भी एमुलेट है, ये भी दूसरा जिसमें देखो। ये देखो इसमें है। दिख रहा है? हाँ, ये दिख गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन है मेरा, यही फोन है सेम, बड़े सल्लो सर चल ठीक है? मेरा तो अच्छा, ये सेंसर देखिए, ये इसका सेंसर लगातार नहीं चल रहा है। देखो अभी चल रहा है ना, सस्ता जी फोन। सर। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा फोन को, वो भी बंद हो गया। कारण सर वो सब फोन के फंक्शन के हिसाब इसमें से, देख रहे हैं सर एक बार, फोन के फंक्शन के हिसाब से, ठीक है सर। इसमें तो सीधा ही दिख जाएगा। वो तुमको मस्ती काटने लगे। है नहीं। ये रहा। मेरे को लग रहा है जो थोड़े से मॉडल टाइप के जो फोन है ना, उसमें नहीं दिख रहा है, हाइड कर रखा है उन्होंने। हाइट नहीं होगा कर सब रखा में है, ही। स्पीड सबसे ज्यादा हो रही है कीपैड में। बहुत साल लगे होते हैं, देखने लग रहे हैं। कीपैड में ही है ना होते हैं। कीपैड में कभी स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट में नहीं दिखाया। एक ही होता है उसमें क्या सर? फ्लैश लाइट में एक और दो होते हैं, बाकी डिस्प्ले में होती है। तो देख रहे हैं, फ्लैश लाइट में सर ये जी थी एलईडी ये टॉर्च हो गया जो आप देखा होगा दीपक में, ठीक है। ये तो समझ गए, फिर दूसरा वाला समझ में नहीं आया। कौन सा ये सर ये डायोड है क्या? फ्लैश लाइट होती है, बड़े साइज का होता है, देखिए, अच्छा ठीक है। अच्छा, अच्छा और सर डिस्प्ले में भी लगते हैं। डिस्प्ले में कैसा होता है? डिस्प्ले में भी होता है, दिखाता हूँ। थोड़ा सबर करो यार, सब कुछ पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, एक बड़े साइज का होता है ऐसा। ये किस में लगा है? मदरबोर्ड में? हाँ, स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट। उधर खोज होंगे लगे। फ्लैश लाइट देखिए। कौन से फोन का फोल्डर है ये? कोई भी हो, सब में ऐसे ही होता है जी। ठीक
ये लगे ये यहाँ सर लगे हुए हैं। ये रही, ये रहा। सब सीरीज में हुआ सर। जी 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 सीरीज में एक लाइन में लगा हुआ ना। ठीक है ऊपर ही ऊपर है बस। ना नीचे नीचे होगा ऊपर नहीं तो नीचे नीचे side। चाहिए डिस्प्ले के अंदर नीचे की होते side भाई। है। ठीक है जब टच काटेंगे तो दिखेगा सर। ठीक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं दिखेगा जब ये अंदर होता है ना ये तो Gold मैंने